ज़ैपोरिज्हिया, पोल्टावा, डोनेट्स्क में एयर रेड अलर्ट। बैलिस्टिक मिसाइल से हमले की आशंका, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, ओडिशा में एयर रेड अलर्ट, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। रूस के ड्रोन से हमले की आशंका। तीसरी बड़ी खबर, पूरे सूमी पर एयर रेड अलर्ट, इस वक्त की बड़ी खबर। सूमी में बहुत बड़े धमाके की रिपोर्ट सामने आई। चौथी बड़ी खबर, सूमी में यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो चुका है। सूमी में रूसी शाहिद ड्रोन को किया गया नष्ट। पांचवी बड़ी खबर, यूक्रेन ने रूस से वापस लिया अपना 50% इलाका। एंटनी ब्लिंकन के हवाले से रॉयटर्स की रिपोर्ट, लेकिन ब्लिंकन कितना सत्य बोल रहे हैं इसकी पड़ताल TV9 करने जा रहा है। छठी बड़ी खबर विद द विजुअल्स, ब्रिटेन के वॉटफोर्ड में माइग्रेंट संकट, दिखाइए जरा। अवैध तरीके से आने वाले माइग्रेंट 10 गुना हुए, ये देखिए। एम्बुलेंस अब करिए। सड़कों पर उत्पात, हर जगह उत्पात। माइग्रेंट संकट जो है वो बढ़ गया है। माइग्रेंट्स के लिए बाकायदा फ्लोटिंग जेल बनाई गई हैं। और सातवीं बड़ी खबर, चीन में स्कूल के अंदर गिरी छत, तस्वीरें विचलित कर सकती है, दिखाइए जरा। हादसे में 11 लोगों की मौत की खबर है। स्कूल की छत पूरी की पूरी चीन में ढह गई। 11 लोगों की मौत की खबर आ रही है। आठवीं बड़ी खबर सीधा आई है, कोस्टा रिका में फ्लड की चपेट में आने से बाल बाल बचा इंसान, दिखाइए जरा विजुअल। ब्रिज से गुजरते ही आया पानी का बवंडर, ये देखिए कोस्टा रिका की तस्वीरें। बाढ़ का कहर दुनिया के कई कोनों कोनों में, ये देखिए तबाही की तस्वीरें। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। राहुल, इसको फिर से प्ले करिए। कोस्टा रिका में ये देखिए किस तरीके से आदमी छाता लेकर भागा, यहां पर कुछ नहीं बचा सकता था इसको, सिर्फ इसकी स्पीड। ये देखिए तबाही कोस्टा रिका में, फ्लड। 8 खबरें दिखाइए, इसके बाद हमारे सभी मेहमानों के पास जाएंगे। आज की बड़ी खबर जो है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। पहली यहां पर दिखाइए 8 खबरें। पहली बड़ी खबर जो आपके सामने है, ज़ैपोरिज्हिया, पोल्टावा, डोनेट्स्क में अलर्ट हो गया। नंबर 1, नेक्स्ट चेंज करिए इसको। यहां पर जानकारी आ रही है कि बैलिस्टिक मिसाइल से हमले की आशंका, रूस के ड्रोन हमले की आशंका बढ़ गई है। एक और जगह ओडिशा में एयर रेड अलर्ट, सूमी में एयर रेड अलर्ट है। सूमी में एयर डिफेंस सिस्टम वहां पर एक्टिव हो गया, जो मैं आपको खबर दिखा रहा हूं। और सूमी में शायद ड्रोन को नष्ट किया गया है। दूसरी खबर, सूमी में हर तरफ तबाही के संकेत ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन ने रूस से अपना 50% इलाका वापस ले लिया है, ये एंटनी ब्लिंकन का कहना है। हम आपको पूरी खबर दिखाएंगे। ब्रिटेन के वॉटफोर्ड में माइग्रेंट का संकट है। ब्रिटेन के हालात बहुत चिंताजनक है, बहुत परेशान करने वाले। खार्किव में रूस का जबरदस्त अटैक, ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस ने यूक्रेनी हॉटजेयर को किया टारगेट। विद द विजुअल्स प्लीज। रूसी हमले में यूक्रेनी हॉटजेयर तबाह हो गई। ये देखिए तस्वीरें अब आप, यूक्रेनी हॉटजेयर के परखच्चे उड़ गए। ये देखिए अब आप, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। खार्किव में यूक्रेनी हॉटजेयर पर अटैक, फिर से प्ले ऑन करिए इसको जरा। ये देखिए, ये उनकी हॉटजेयर थी जिसके ऊपर अटैक किया रशिया ने। यूक्रेनी हॉटजेयर के परखच्चे उड़ गए खार्किव में। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, यूक्रेनी फोर्सेस का मिसाइल अटैक, ब्रेक करिए। हाइमार्स से यूक्रेनी फोर्सेस का हमला, ये देखिए हाइमार्स अभी भी चल रहे हैं। ये देखिए रूस के 2S7 पियोन सेल्फ प्रोपेल गन तबाह कर दिया गया। ये देखिए अब आप, राहुल ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये आज की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, किस तरीके से अटैक और काउंटर अटैक जारी है। इस सब के बीच में आज की सबसे बड़ी खबर सीधे आई है। ये जो खबर है, तस्वीर देखिए अब आप, ये है मॉस्को की हाई राइज बिल्डिंग। मेरे जो कैमरा पर्सन है मैं उनसे बोलूंगा दिखाइए, ये देखिए। और ये किस तरीके से तबाही के निशान देखता हुआ ये सज्जन है यहां पर। ये एक और हाई राइज बिल्डिंग है जिसमें एकदम टॉप 2 फ्लोर्स के शीशे टूट गए। आग ही आग, क्योंकि ये मॉस्को पर अटैक था। रूस की राजधानी पर हमला, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। सिर्फ ब्रेकिंग, मॉस्को पर सीरियल ड्रोन अटैक। मॉस्को के आसमान में दिखे कई ड्रोन। नाउ विद द विजुअल्स राहुल, यूक्रेनी हमलावर ड्रोन का वीडियो आया सामने। मॉस्को में ड्रोन हमले के बाद से दहशत, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं।
मॉस्को के आसमान में ड्रोन दिखाई दे रहे हैं। दो तस्वीरें दिखाई है जरा यहां पर। मॉस्को पर ड्रोन अटैक, सीरियल ड्रोन अटैक, आसमान में ड्रोन्स ही ड्रोन्स। मॉस्को में रिहायशी बिल्डिंग पर हमला हुआ है। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। ये देखिए तस्वीरें अब आप। यूक्रेनी ड्रोन हमले में बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। बिल्डिंग में कई फ्लोर के कांच टूट चुके हैं। रिहायशी बिल्डिंग से टकराया यूक्रेनी ड्रोन। रूस का यूक्रेन पर ड्रोन से हमले का आरोप। सीधा ये दोनों तस्वीरें दिखाइए जरा। ये बहुत चिंताजनक खबर है। ये कैसे संभव है, कैसे हो रहा है, ये देखिए अब आप। ये दोनों कैमरा आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। राहुल, क्या हम पहले वाले ड्रोन के और इन दोनों को दिखा सकते हैं एक साथ? कैमरा 1 कैमरा 2 इसका और कैमरा 1 कैमरा 2 ड्रोन का, दोनों चारों तस्वीरें एक साथ दिखाई जा सकती हैं। सीधे चलिए, अब मैं जरा सीधे चलूंगा यहां पर। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनरल सिन्हा सर। सिन्हा सर, मॉस्को पर अटैक किया है, यह चिंताजनक खबर है। मेरा सवाल आपसे बड़ा सिंपल है सर, क्या इसका रिटेलिएशन अब सीवियर होने वाला है और क्या इसका रिटेलिएशन अब और ज्यादा खतरनाक हम देखने वाले हैं? दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। जय हिंद निशान। देखिए, जो रिटेलिएशन है तो वो तो बहुत ज्यादा ही है। यूक्रेन का जो काउंटर ऑफेंसिव है वो टोटल फेल हो चुका है। इंस्टॉल ही नहीं, टोटल फेलियर है। और देखिए, मेरी खबर, आज की खबर है कि खेरसोन के एक स्टेशन में, जो कि बैटल ग्रुप, उनको वेस्टर्न बैटल ग्रुप है रशियंस का, वो कुपियांस्क से शायद निकल चुकी है। मेरे अनुसार तो मेरा यही आकलन कहता है। तो रिटेलिएशन तो बहुत ज्यादा है। और रिटेलिएशन ये नहीं कि यहाँ थमेगा। रिटेलिएशन जब आप कहते हैं खेरसोन, ओडेसा, खार्किव, सुमी, तो अब हम सेकंड जो लेयर है उसके ऊपर में रशिया का जो अटैक्स है वो आ रहा है और फिजिकल अटैक्स हैं। क्योंकि अब सर, मैं आपसे एक टेक्निकल सवाल पूछ रहा हूं। मेरा टेक्निकल सवाल आपसे जो है, उससे पहले राहुल जरा मेरे सवाल दिखाइए यहां पर। आज हमारी इस खबर में कुछ सवाल मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। बगल में राहुल दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाते रहिएगा, वन आफ्टर द अनदर। ये सवाल, पहला सवाल पूरा बताने से पहले एक ब्रेकिंग, जो पहली ब्रेकिंग है उसका शॉट, फिर उसके बाद दूसरी ब्रेकिंग और शॉट। पहला सवाल, मॉस्को पर ड्रोन अटैक कैसे संभव हुआ? मॉस्को पर ड्रोन अटैक कैसे संभव हुआ, यह सवाल क्यों पूछा? दूसरा सवाल देखिए, दिखाइए जरा, क्या मॉस्को के बाहर लगे एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गए? तीसरा सवाल दिखाइए जरा, क्या यूक्रेन के पास लंबी दूरी के ड्रोन मौजूद हैं? चौथा सवाल दिखाइए जरा, क्या यूक्रेन अब ड्रोन के दम पर लड़ेगा युद्ध? ये बड़े सवाल हमारे पास है। एक और सवाल है, क्या रूस के अंदर घर के किसी भेदी ने मदद की है? घर का भेदी कोई है जिसने मदद की है? ये सवाल दिखाइए राहुल, हमारी ब्रेकिंग दिखाइए। सर, मेरे पास जो कैलकुलेशन है वो ये है, मॉस्को और यूक्रेन के बीच में दूरी, मॉस्को और यूक्रेन बॉर्डर के बीच में दूरी 843 किलोमीटर है और यूक्रेन के पास मैक्सिमम रेंज जो है ड्रोन की है वो है 800 किलोमीटर और वो भी ड्रोन समाप्त हो गए। क्या एरियल डिफेंस सिस्टम नाकाम था मॉस्को के बाहर? क्या यूक्रेन के पास किसी घर के भेदी ने मदद की है जो अंदर से ड्रोन उड़ाए गए हैं? देखिए निशांत, बड़े आपके सवाल जो हैं उस पे आपने ही इसके पूरे जवाब ही छिपे पड़े हैं और आपने ही बताया है। देखिए क्या है, फिफ्थ कॉलमिस्ट जो हैं, जो रशियन लीजन्स हैं, वो बड़े बड़े तरीके से काम कर रहे हैं और मई के महीने से लगातार, यदि आप देखिए 5 मई खास करके उसके पहले जिस तरह से हुई हैं, ये रुकी नहीं है मॉस्को के ऊपर में। और ड्रोन को रोकना इम्पॉसिबल है। आपको इवन आयरन ड्रोन्स जो कहते हैं, आयरन कट्स यदि आप लगाते हैं अपने डिफेंस सिस्टम को भी, उससे भी नहीं कर पाएंगे, रोक नहीं पाएंगे। जो इजराइल का है, जो आयरन ड्रोन कहते हैं, तो ये जो हैं छोटे हैं, कामिकाजी ड्रोन्स हैं और इनको नजदीक से, उन जगहों से, उन बेसेस से उड़ाया जाता है, उन जगहों से जहां से कोई उसको पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि ये ड्रोन छोटे ड्रोन्स हैं। देखिए जो तबाहियां हो रही हैं वो तबाहियां, और ये बढ़ेंगे ड्रोन हमले से। ये है फ्लोर ब्रेकिंग राहुल, सीधा आइए, बड़ी खबर आज की, बहुत बड़ी खबर है। ड्रोन हमले से बाल बाल बचा रक्षा मंत्रालय।
मॉस्को में डिफेंस मिनिस्ट्री के पास ड्रोन हमला। रक्षा मंत्रालय से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर ड्रोन विस्फोट हुआ है। नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग से टकराए ड्रोन। ड्रोन हमले से बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल को बड़ा नुकसान। राहुल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। रक्षा मंत्रालय पर ड्रोन अटैक हुआ है। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, अब ब्रेक करने जा रहा हूं। एक और बड़ी खबर, सुबह 4 बजे ड्रोन हमले से दहला मॉस्को। ब्रेक करिए। यूक्रेन के ड्रोन हमले में कई इमारतों को नुकसान। विद द विजुअल्स। दो कमर्शियल बिल्डिंग्स के टूटे शीशे। 2 यूक्रेनी ड्रोन का विस्फोट के साथ हमला। मेयर सरगई सोबियानिन ने की हमले की पुष्टि। राहुल, हम 3 शॉट को दिखाने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन की ग्राफिक्स आइए और की ग्राफिक्स के बगल में दिखाइए रक्षा मंत्रालय वाली खबर। सीधे आइए। मॉस्को पर सीरियल ड्रोन अटैक हुआ। यह चिंताजनक खबर है, यह पीछे दिखाते रहिएगा यहां पर। और जानकारी जो आ रही है, रूस की राजधानी मॉस्को पर यूक्रेन के कई ड्रोन हमले हुए हैं, यह इंफॉर्मेशन आ रही है। रूसी डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सफल रहा 2 यूक्रेनी ड्रोन। डिफेंस मिनिस्ट्री से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर ड्रोन टकराया है। यूक्रेन के दूसरे ड्रोन से मॉस्को की रिहायशी बिल्डिंग को बनाया गया निशाना। विस्फोटकों से भरे दोनों ड्रोन की टक्कर से बिल्डिंग को बड़ा नुकसान पहुंचा है। मॉस्को के मेयर ने यूक्रेन पर ड्रोन हमले का आरोप लगाया। 3 शॉट। दीपक बोरा सर। दीपक सर, मैं कई बार आपसे सवाल पूछ चुका हूं सर कि मॉस्को का रिएक्शन क्या होगा, क्या मॉस्को भड़केगा। मैंने कई बार आपसे सवाल पूछा है कि क्या कोलैटरल डैमेज इतने वो एस्टिमेट करके चल रहे थे। मैंने कई बार आपसे सवाल पूछा है कि क्या इसमें वेस्टर्न इंटेलिजेंस है। आज कोई सवाल नहीं, सिर्फ एक सवाल, यह पुतिन का फेलियर है सर। इट्स एन एब्सोल्यूट फेलियर। मॉस्को के अंदर अटैक हो रहा है। ही has failed to protect his country from inside. आप आ रहे हो सर, थैंक यू मच, बहुत अच्छा लगता है। I've just returned to the nation's capital. अभी कोई 15-20 मिनट हो गया और जिस ट्रेन में मैं आ रहा था सर, इसको सुन लीजिएगा। 6 लोग यूक्रेन के स्टूडेंट्स उसी ट्रेन में मेरे साथ आ रहे थे। मैंने उन्हें यूक्रेनियन भाषा में बोलते हुए देखा, सो आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। भाषा बोलता हूँ, क्या कर रहे हैं यहाँ स्टूडेंट्स है। तो मैंने नेचुरली कॉन्वर्सेशन चली यूक्रेन रशिया की, और पहली चीज उन्होंने कही कि ये जो सर्कस का जोकर है, ही इज मैड। और जब कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स वगैरह जो कुछ हैं यूक्रेन में बचे, वो कहते हैं कि हमारी पिटाई हो रही है, तो प्रॉम्प्टली ये जो है अमेरिका वाला आके कहता है नहीं 50% टेरिटरी वापस ले लिया है। एरेंट नॉनसेंस। दूसरी चीज उन्होंने मुझे ये कही है सर, अगर इन्होंने ज़ेलेंस्की को कहा होता कि तू अपनी आजादी के लिए लड़ रहा है, चलिए लड़ता, लेकिन तू तो दुनिया के लिए लड़ रहा है। सारी दुनिया और चंद्रमा और मंगल ग्रह और समुंदर सब तेरे ऊपर डिपेंड करते हैं। एरेंट नॉनसेंस। दे सेड द मैन इज अ लूनेटिक। मैं उनकी भाषा बता रहा हूं, अपनी नहीं। अब जो पुतिन की बात आपने पूछी है सर, इट इज ट्रू दैट ये अटैक्स हो रहे हैं, लेकिन आई फील कि ये एक बहाना है फॉर एन इंक्रीज्ड रिटेलिएशन। अब वो और इंटेंसिफाई करेगा। 1-2 अटैक और हो गए, आई बिलीव सर, फिर वो अपने जितने ऑप्शंस हैं उनको एक्सरसाइज करेगा, क्योंकि वो अपनी पोजीशन को वीक होने नहीं देगा। अब तक तो रूस में ही इज टोटली पावरफुल। कोई नहीं है, वेस्टर्न मीडिया को भूल जाइए। सुप्रीम। दिस इज द अंडरलाइनिंग पॉइंट। पुतिन अपनी पोजीशन को वीक नहीं होने देंगे, ये अंडरलाइनिंग पॉइंट है। रूस के डिफेंस सिस्टम को यूक्रेनी ड्रोन ने दिया चकमा। विद द विजुअल्स राहुल। डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर हमला। हमले के बाद फुल अलर्ट पर मॉस्को। हमले के बाद मॉस्को में इमरजेंसी बैठक। पुतिन के मॉस्को पर अटैक हो रहा है, रूस के मॉस्को पर अटैक हो रहा है। यह देखिए अब आप, 24 जुलाई मॉस्को पर यूक्रेन का ड्रोन हमला। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री के पास विस्फोट हुआ। 24 जुलाई। नेक्स्ट दिखाइए, चेंज करिए। 4 जुलाई मॉस्को पर 5 ड्रोन से हमला हुआ। डिफेंस सिस्टम ने सभी ड्रोन को किया नष्ट। नेक्स्ट दिखाइए। 21 जून मॉस्को के बाहरी इलाके में 3 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट। मॉस्को के बाहर दिखा एयर डिफेंस का एक्शन। नेक्स्ट दिखाइए। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मॉस्को पर सबसे बड़ा हमला 30 मई को। 32 में से रूस ने 19 ड्रोन नष्ट कर दिए। नेक्स्ट दिखाइए। 17 मई मॉस्को की बाहरी रिंग रोड के पास ड्रोन क्रैश। ड्रोन के साथ बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिले थे। नेक्स्ट दिखाइए। ये देखिए 3 मई क्रेमलिन पर रात 2 बजे ड्रोन से अटैक। क्रेमलिन पर कुछ मिनटों में 2 ड्रोन से हमला किया गया। क्रेमलिन पर 3 मई। नेक्स्ट दिखाइए। ये हमारी टीम ने डिटेलिंग बनाई है। मॉस्को पर सबसे पहले ड्रोन की कोशिश।
100 किलोमीटर दूर कोलोमना में मिला ड्रोन का मलबा। मैं अपनी टीम की तारीफ करूंगा, द वे दे हैव डन द डिटेलिंग। सीधे चलिए, जनरल सोय मेरे साथ है। सोय सर, अब मैं बात करता हूं रिटेलिएशन की, और यह रिटेलिएशन मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, काउंटर ऑफेंसिव के बाद मॉस्को के अंदर पेनिट्रेट करना यूक्रेन की स्ट्रैटेजी है, लेकिन क्या इससे रूस डरेगा? ऐसा है कि बिल्कुल निशान जी, ये बहुत सही सवाल है और मैं भी यही बात सोच रहा था अभी कि क्यों कर रहा है यूक्रेन ऐसा कि मॉस्को में अटैक, क्या उससे कोई बहुत ज्यादा डैमेज नहीं कर पा रहा वो, लेकिन 2-3 चीजें वो अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पुतिन की क्रेडिबिलिटी, जो उसकी जो साख है उसको चोट पहुंचाना, उनकी सेनाओं की साख पर चोट पहुंचाना कि आप देखो नहीं रोक पा रहे हो, मॉस्को को नहीं बचा पा रहे हो, आगे की तो क्या सोचेंगे। हालांकि काउंटर ऑफेंसिव फेल हो गया है, लेकिन ये सब एक मैसेजिंग वाली बात है, एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट वाली बात है कि हम मॉस्को में पहुंच के आपके घर के अंदर डीप इनसाइड जाके हमला कर पा रहे। और तीसरी बात, कहीं ना कहीं यहाँ पर मेरे हिसाब से टेक्निकली आपने भी बताया था कि ये संभव नहीं है कि यूक्रेन से आके हमला करें, तो बीच में या तो स्पेशल फोर्सेस के लोग उनके इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं काफी नंबर्स में, और लोकल सपोर्ट के द्वारा जो सपोर्ट होती है उसके द्वारा मिलकर किसी न किसी प्रकार ये ड्रोन अटैक अंदर से किए जा रहे हैं, क्योंकि इनका साइज बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन हर महीने आप देख रहे हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, हर महीने एक मैसेज है, एक कोशिश की जा रही है कि बहुत तगड़ा कहीं ना कहीं उनकी साख जो बता रहे हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन इस वक्त की 2 बड़ी खबरें और मैं बता रहा हूं। क्रीमिया पर यूक्रेन का बड़ा हमला, ब्रेक करिए, बहुत तेजी से जाएंगे राहुल। रूस के एम्युनिशन डिपो पर हमला किया गया विद द विजुअल्स। हमले में तबाह रूसी गोला बारूद, क्रीमिया भी, मॉस्को भी। क्रीमिया पर यूक्रेन का नॉन स्टॉप हमला चल रहा है, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर राहुल, सीधे आइए। क्रीमिया पर यूक्रेन की बड़ी एयर स्ट्राइक, ब्रेक करिए। क्रीमिया पर यूक्रेन का 17 ड्रोन से हमला विद द विजुअल्स। क्रीमिया पर 7 दिन से लगातार यूक्रेन का हमला, यूक्रेनी हमले पर क्रीमिया में दहशत, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। सीधे बिग बॉल पर आइए राहुल, बगल में मॉस्को वाली ब्रेकिंग चलाइएगा। मॉस्को पर जो ड्रोन अटैक हुआ है, क्रीमिया पर अटैक की डिटेलिंग है, मॉस्को पर अटैक की डिटेलिंग है, दिखाइए जरा। ये देखिए, अब 7 दिन में रूस के 2 बड़े हमले। ये देखिए, क्रीमिया ब्रिज पर हमला 17 जून को हुआ था। यहां पर देखिए, सुबह 4 बजे मॉस्को पर ड्रोन अटैक हुआ। नेक्स्ट दिखाइए, हमले में सरफेस ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। यहां पर देखिए, 2 यूक्रेनी ड्रोन हमले नाकाम हो गए। इस सब के बीच में क्रीमिया और मॉस्को दोनों पर अटैक किया जा रहा है। राहुल, इस बॉल को संभाल के रखिएगा फॉर द डिस्कशन। अगली ब्रेकिंग न्यूज, सीधे आइए, बड़ी खबर। क्रीमिया में सुपर एक्टिव रूसी एयर डिफेंस सिस्टम, ब्रेक करिए। रूस ने मार गिरा यूक्रेन के सभी 17 ड्रोन विद द विजुअल्स। रूसी इलेक्ट्रॉनिक वॉर का शिकार 14 ड्रोन, ब्लैक सी में गिरे 11 यूक्रेनी ड्रोन। क्रीमिया के आसमान में 3 यूक्रेनी ड्रोन तबाह हो गए। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, तीनों तस्वीरें दिखाइए। क्रीमिया में अटैक किया गया है, यह बड़ी खबर है। और राहुल, मैं जाऊंगा सीधे, ये वाला वॉल लेकर आइए और क्रीमिया की खबर लेकर आइए। ये वाला वॉल और क्रीमिया ड्रोन अटैक, और सीधे चलिए जल सेना सर के पास। सर, क्विक रिएक्शन, क्रीमिया एंड मॉस्को, पुतिन की साख दोनों मर है और दोनों पर अटैक कर रहा है वो। एब्सोल्युटली। देखिए, क्रीमिया और रूस का जब आप स्प्रेड देखिए, क्रीमिया एक एक्सट्रीम में है और ऊपर में नॉर्थ में आप जाइए तो रूस है। और आपने ही बताया 466 किलोमीटर, 466 किलोमीटर फ्रॉम यूक्रेनियन बॉर्डर से आपका मॉस्को पड़ता है। तो ये स्प्रेड है, और ये स्प्रेड मैं मानता हूँ ये ऐसा ही रहेगा। और मैं इसको इसलिए नहीं बड़ा मानता क्योंकि देखिए, इस तरह के कोई भी यूएवी के अटैक को कोई रोक नहीं सकता। और क्या करेगा जेलेंस्की? तो ये कहते थे क्रीमिया को ले लेंगे अगस्त तो आप आ ही गया। कहाँ क्रीमिया? आप केवल ड्रोन अटैक कर रहे हैं, वो मारे जा रहे हैं। और मॉस्को को तैयार होगा। और देखिए, ये आपने एक बात बताई कि ये डायरेक्ट हमला है पुतिन के साख पे। मैं नहीं मानता, इसलिए नहीं मानता कि पुतिन इसको देखिए एक आपको बैटल का ना डेवलप भी करना पड़ता है, और वो करने देंगे, मॉस्को पे लगातार करने देंगे। वो 5 मई के समय जब उनका होता है रशियन, उस समय भी उन्होंने परमिट किया था कि उनके महल के ऊपर में आ जाए। तो और जिस तरह से है वैगनर, वो टोटल कोरियोग्राफी है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, कोरियोग्राफ्ड है ये, और इसको रहने देना चाहिए। इसलिए रहने देना चाहिए क्योंकि देखिए, उनकी साख तो जब दिखेगी जब आप नाटो के ऊपर में, जब टोटल आप कलेक्टिव वेस्ट को हराते हैं। मॉस्को में रूस का जबरदस्त अटैक,
मरिंका में, सॉरी, BM-21 ग्रैड से क्या भीषण हमला। विजुअल दिखाइए राहुल सर। यूक्रेनी ठिकानों पर दागे गए ताबड़तोड़ रॉकेट। फिर से विजुअल्स को प्ले ऑन करिएगा जरा। Вот такие вот штуки. इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फिर से मैंने कहा था उसको, एनीवे बड़ी खबर, कैमरे में कैद विदेशी टैंक की तबाही। दिखाइए जरा विजुअल्स। रूसी अटैक में लेपर्ड 2A6 टैंक तबाह हो गया। ये देखिए अब आप, लैंसर ड्रोन से लेपर्ड पर निशाना मारा गया। धमाके के बाद टैंक के परखच्चे उड़े। जर्मनी से यूक्रेन को मिल रहे लेपर्ड टैंक। अब मैं जरा सीधे ब्रांडिंग वॉल को चेंज कर रहा हूं। सीधे आइए राहुल जरा, आज की ब्रांडिंग वॉल चेंज कर रहा हूं। हालांकि उसके शुरुआत में कर चुका हूं, लेकिन जरा ध्यान से देखिएगा, प्ले ऑन करिए। अब जो जानकारी है, यूक्रेनी सैनिकों पर रूसी कहर। अगले 5 मिनट वो खबरें हैं जो आपको प्रूव कर देंगी कि यूक्रेन क्यों डेस्परेट है। न लड़ने के लिए हथियार है, न लड़ने के लिए सैनिक है। लेकिन ये विजुअल देखिए, ये विजुअल है यूक्रेनी सैनिकों का टैंक से भागते हुए। ये स्टिल जो है, टैंक छोड़कर भाग रहे हैं ये लोग। ये स्टिल दिखाया मैंने आपको। वॉर जोन में फॉस्फोरस बॉम्ब का अटैक। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। यूक्रेनी सैन्य बेस पर रूस का बड़ा अटैक। ये देखिए, एम्बियंस अप करिए। आसमान में दिखी चिंगारियों की चादर। अगर तुम्हारे पास क्लस्टर है तो हमारे पास फॉस्फोरस भी है। फॉस्फोरस बम का पहला एक्शन यह होता है कि वह आसमान में इतनी चिंगारी छोड़ता है कि सब कुछ, सारे सैनिक एक्सपोज हो जाते हैं। फिर उसके बाद जहां गिरता है पूरे जंगल में आग लगा देता है। और जब सैनिकों की लोकेशन मिल जाती है तो उनके ऊपर अटैक किया जाता है। फुल फ्रेम पे विजुअल दिखाइए जरा। ये देखिए, लाइटनिंग शेल्स भी हैं। ये अटैक किया गया रशिया की तरफ से। एक और बड़ी खबर, वोलेदार में रूस का बहुत बड़ा हमला। तबाही की तस्वीरें हैं वहां पर, दिखाइए राहुल। वोलेदार में यूक्रेनी सैन्य बेस तबाह हो गया। ये देखिए, यूक्रेनी सैन्य बेस तबाह हो गया। रूसी बमबारी में हाई राइज बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। लेकिन इस सब के बीच में मैं जाऊंगा राहुल, ये जरा दोनों विजुअल्स दिखाइए। एक तरफ यूक्रेनी सैन्य बेस तबाह और दूसरी तरफ यूक्रेनी सैनिकों के बीच में जंगल में हलचल। फॉस्फोरस बम से अटैक किया है। यह है रशिया की मिलिट्री माइट। और मत भूलें कि यह युद्ध का दूसरा साल है। एक साल पूरा हो चुका है, यह दूसरा साल चल रहा है। बड़ी खबर, काउंटर ऑफेंसिव में यूक्रेन को भारी नुकसान। ब्रेक करिए। 24 घंटे में यूक्रेन के 370 सैनिकों की मौत। 4 इलाकों में यूक्रेनी फोर्सेस का काउंटर ऑफेंसिव नाकाम। पश्चिम के हथियार बने रूसी फोर्स का निशाना। बड़ी खबर, 370 सैनिक। गिनते जाइए कितने सैनिक मारे गए हैं। सीधे बिग वॉल पर आइए राहुल जरा, और बगल में ब्रेकिंग दिखाइए। यूक्रेन पर चौतरफा मार। यह बड़ी खबर है। 4 इलाकों में काउंटर ऑफेंसिव फेल हो गया है। डोनेस्क, ज़ेपोरिजिया, लीमन। ये देखिए यहां पर ये 4 इलाके। थोड़ा जूम इन करिए, आइए जरा सतपाल जी। लीमन, डोनेस्क, ज़ेपोरिजिया, यहां पर काउंटर ऑफेंसिव जो है वो फेल कर गया है। जानकारी क्या आ रही है? 24 घंटे में 370 सैनिकों की मौत। ब्रेक करिए, यहां पर दिखाइए जरा। 24 घंटे में 370 सैनिकों की मौत। ये देखिए, नेक्स्ट दिखाइए। 2 अमेरिकी M777 हॉटजियर तबाह। फिर 2 ग्वाजिया हॉटजियर नष्ट कर दिए हैं। 24 आर्मर्ड व्हीकल तबाह। 3 हथियार के गोदाम नष्ट कर दिए हैं। यूक्रेन को 14 हमले जो है उनके नाकाम कर दिए गए। यूक्रेन के 160 सैनिकों की मौत। पश्चिम से मिले 7 लेपर्ड टैंक तबाह। अमेरिका से मिले 10 ब्रेडली व्हीकल नष्ट। दक्षिण डोनेस्क में M777 5 हॉटजियर नेस्तनाबूद। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे ब्रेक करिए। डीपीआर में तबाह यूक्रेनी सेना का काफिला। ब्रेक करिए। 24 घंटे में 130 यूक्रेनी सैनिकों की मौत। 24 घंटे में 9 आर्मर्ड व्हीकल नष्ट हुए। यूक्रेन की 95वीं एयर ब्रिगेड पर निशाना। एक और बड़ी खबर, खेरसोन में रूस का काउंटर अटैक। ब्रेक करिए। रूसी शेलिंग में 60 यूक्रेनी सैनिकों की मौत। रूसी हमले में 11 आर्मर्ड व्हीकल तबाह हो गए। यूक्रेन का वेपन डिपो भी तबाह हो गया। अब मैं आपको एक और खबर दिखा रहा हूं।
यह है ताकत इनके अटैक की। खार्किव में मारे गए 30 यूक्रेनी सैनिक। ब्रेक करिए। खार्किव में यूक्रेनी बेस में बना निशाना। खार्किव में यूक्रेन की आर्टिलरी यूनिट तबाह। 24 घंटे में जो तबाही हुई उसकी तस्वीर देखिए। यूक्रेन दहल चुका है। डीपीआर में 130, 160 का आंकड़ा मैंने पहले आपको बताया था। डीपीआर यानी डोनेट्स्क पीपल रिपब्लिक, वहां पर 130 यूक्रेनी सैनिकों की मौत। ज़ेपोरिज्जिया में 160 यूक्रेनी सैनिकों की मौत। खार्किव में 30 यूक्रेनी सैनिकों की मौत। सोचिए क्या हो रहा है। राहुल, मैं चाहूंगा ये वाली खबर लीजिए और इसके साथ फास्फोरस बॉम्ब अटैक वाली खबर, वो खबर लीजिए और सीधे चलिए सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, शार्प रिएक्शन, क्विक रिएक्शन। सर, तबाही मचा रखी है, तबाही। मैं जो आपको आंकड़े बता रहा हूं, 24 घंटे में 500 से ज्यादा सैनिक मार दिया यूक्रेन के। देखिए यार निशांत जी, 26,000 का आंकड़ा तो पुतिन ने दिया था। उसके बाद वो फर्स्ट दूसरा वॉर 4 जून में, हाँ 4 जून को जब इन्होंने काउंटर ऑफेंसिव, उसके फर्स्ट 2 वीक्स में 3,000 आपके इक्विपमेंट, वेपन इक्विपमेंट, हैवी इक्विपमेंट और 26,000। उसके बाद लगातार यदि आप करेंगे तो टोटल 7 मैग्नाइज्ड ब्रिगेड है। आपने बड़ा अच्छा आज बोला, जब मुझे बड़ा अच्छा लगा, 95 एयर असॉल्ट ब्रिगेड, ये उनकी एब्सोल्युटली ये है। और ये अब्दिप्का में है, वहां पर जो आपने बताया जो मार पड़ रही है इनको। उसके बाद आप देखिए जो यूक्रेन के टेरिटोरियल ब्रिगेड है 105, तो 9 ब्रिगेड्स की यदि आप आंकड़े लेंगे जो मैं रखा हूं अपने आंकड़ों में, तो वो मेरे ख्याल से 20 या 30 के स्ट्रेंथ में आ गए, परसेंटेज स्ट्रेंथ में। तो कोई ऑफेंसिव का तो चांस ही नहीं है, कोई रिजर्व तो बचा नहीं। 9 ब्रिगेड मैं आपको गिनवा देता हूं, 7 मैग्नाइज्ड ब्रिगेड गिनवा, 22, 24, 32, 47, 57, 63 एंड 73। उनके जो डिप्लीशंस हैं, इक्विपमेंट के डिप्लीशंस हैं, तो ये अभी सर बड़ा सवाल, मेजर क्या नेटो ऐसी मशीन में अपने हथियार डालेगा जहां पर वो सिर्फ खत्म होते जाएंगे? क्विक रिएक्शन सर, यस और नो? एब्सोल्युटली नो, वो कर ही नहीं सकता। 7 जुलाई को मेजर ऑफेंसिव लवीव में हुआ था, 4000 सैनिक मारे गए हैं ये नाटो के। आप जो बता रहे हैं सर बड़ी बात है। अब मैं आपके सामने एक और बड़ी खबर लेके आ रहा हूं। रूसी अटैक से दहला वॉर जोन। ब्रेक करिए। रूस ने टॉस 1 से किया हमला। विजुअल्स देखिएगा जरा, धमाके के साथ दिखी जबरदस्त शॉकवेव। विजुअल्स दिखाइए राहुल जरा। एक साथ कई धमाकों से दहला इलाका, ये देखिए अब आप। अच्छा, इन्होंने अपने टॉस 1 को अपग्रेड करके टॉस 2 ले आए और वो इन्होंने इसी युद्ध में सीखा है। फुल फ्रेम में शॉट दिखाइए जरा। एक साथ कई धमाके किए गए, सब कुछ हिला दिया। यह है रशिया की मिलिट्री माइट। विजुअल्स दिखाइएगा। रूसी सेनेटर ने की ड्रोन ट्रेनिंग की घोषणा। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के हवाले से खबर, दुश्मन के एयर स्ट्राइक से बचने की होगी ट्रेनिंग। लाइफ सेफ्टी सिलेबस में शामिल है ट्रेनिंग। सीधे आइए इस वक्त की बड़ी खबर, आज की बड़ी खबर। जंग के 516वें दिन रूस ने बनाया नया रिकॉर्ड। रूस ने 24 घंटे में सबसे ज्यादा विदेशी वेपन किए नष्ट। 24 घंटे में यूक्रेन के 35 लेपर्ड और ब्रेडली टैंक तबाह। यूक्रेन में टैंक की तबाही पर पुतिन का दावा। ब्रेकिंग और शॉट्स दिखाइए जरा राहुल, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट्स। ब्रेडली और लेपर्ड टैंक तबाह कर दिए, रिकॉर्ड बना दिया है 24 घंटे में। विजुअल 2 विंडो विजुअल दिखाइए। 24 घंटे में ब्रेडली और लेपर्ड टैंक की तबाही की तस्वीरें दिखाइए जरा, प्ले ऑन करिए, दिखाइए जरा दोनों तस्वीरें। और यह मेरे लिए बड़ा हैरान करने वाली खबर नहीं है, क्योंकि अब जरा खबर की डिटेलिंग देखिए। राहुल पीछे स्काई, बगल में ब्रेकिंग और शॉट। 35 लेपर्ड और ब्रेडली टैंक तबाह कर दिए गए हैं। बेसिकली लेपर्ड और ब्रेडली जो है, ये दोनों टैंक्स जो है, ये बड़ी बातें की जा रही थी। हालांकि ब्रेडली जो है इन्फेंट्री व्हीकल है। जंग के 516वें दिन यूक्रेन से नेटो को बहुत बड़ा झटका लगा है। पुतिन ने 24 घंटे में यूक्रेन के 35 टैंक तबाह करने का दावा किया है। रूस के हमले में 15 से ज्यादा लेपर्ड, 20 से ज्यादा ब्रेडली टैंक नष्ट कर दिए गए हैं। सीधे चलिए इस खबर के साथ राहुल। मैं चाहूंगा इसके विजुअल्स ऊपर करिए और सीधे दीपक बोरा सर को नीचे लीजिए। दीपक सर, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि नेटो के लिए पुतिन ने अब एक जाल बिछाया है?
कि मैं तुम्हारे एनर्जी रिसोर्सेज को तो पहले ही बर्बाद कर चुका हूं, जो 2024 में तुम्हें नहीं पता एनर्जी कहां से मिलेगी, यहां पर तुम्हारे हथियार भी खत्म कर दूंगा। अब खरीदो कितने अमेरिका से खरीदने हैं। ये सही आपने कहा है सर कि अब नेटो के अंदर भी मुझे लगता है फूट पड़ने लगी कि कब तक ये बॉटमलेस पिट जो है यूक्रेन, हम अपनी चीजें उसमें फेंकते जाएं। यूनाइटेड किंगडम के विदेश मंत्री जब गए थे कीव अभी हाल ही में, तो पहली चीज कही कि ये पागल हो गया है ज़ेलेंस्की, यू नो हिज वर्ड्स टू दैट इफेक्ट। और मैं जैसे ही पहुंचा उसने एक शॉपिंग लिस्ट मुझे पकड़ा दी, क्या हम Amazon.com है कि जो तुझे चाहिए हम देते जाएंगे तेरे को। सो ही सेड ये ज्यादा ही एम्बिशियस कुछ हो रहा है और इसमें किसी तरह की ग्रेटिट्यूड नहीं है। ये फूट अब नेटो में पड़ रही है क्योंकि उनके हथियार अब खत्म हो रहे हैं सर। अमेरिका कब तक देता जाएगा, इलेक्शन आने वाली है। ये मेरा ख्याल सर जो बुड्ढन का फाइनल गैम्बिट है कि अपने लोगों से कहूंगा कि मेरे को वोट दो क्योंकि मैं ही हूं अकेला जो रूस को कंट्रोल कर सकता। और एक और चीज, अमेरिका की बार बार डेलीगेशंस चाइना डाल रहे हैं कि डार्लिंग अब थोड़ा सा हमारा बीच में झगड़ा हो गया था, कोई बात नहीं, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तुम रूस से दूर हो जाओ। This is the game plan that I see. देखिए, आपने तो अमेज़न कहा है, जो बेन वॉलिस ने कहा था, जो हथियार मिल रहे हैं उनकी क्वालिटी ऐसी है कि वो अमेज़न नहीं झिंगालाला.com से आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। वो काम ही नहीं कर रहे वहां पर। दे आर एक्चुअली नॉट ऑपरेटिंग, दे आर सिटिंग डक्स। क्योंकि अभी हमने डेटा दिखाया था सर, हथियार पहुंचते हैं उनके टायर नहीं होते हैं, ये हाल है वहां पर। ब्रेडली व्हीकल्स का दिखाया, हम भी इसका दिखाया। बहरहाल बड़ी खबर, बारूद के ढेर पर बैठा है पूरा यूक्रेन। ब्रेक करिए, पूरे यूक्रेन में फैला माइंस का जाल विद द विजुअल्स। 1,73,529 स्क्वायर किलोमीटर इलाके में बिछा विस्फोटक। यूक्रेन से विस्फोटक हटाने में लगेंगे सिर्फ 757 साल। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में किया गया दावा। सीधे की ग्राफिक्स पर आइए। बारूद के ढेर पर बैठा है यूक्रेन। जनरल सोय के पास में जा रहा हूं इस सवाल को लेकर अब से कुछ ही क्षणों में। बारूद के ढेर पर पीछे लगा के रखिएगा राहुल, ये दुनिया में सबसे ज्यादा माइंस यूक्रेन में ही बिछे हैं। 1,73,529 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका विस्फोटकों से भरा हुआ है। विस्फोटकों को हटाने में, नष्ट करने में 757 साल वक्त लगेगा। विस्फोटकों को हटाने के लिए 500 डीमाइनिंग टीम की जरूरत पड़ेगी। अगले 10 साल में विस्फोटकों को हटाने में अनुमानित खर्च $37 बिलियन। वॉशिंगटन पोस्ट का दावा है। सीधे चलिए मेरे साथ जनरल सोय हैं राहुल, इस खबर की ब्रेकिंग बल्कि ले लीजिए और सीधे चलिए। सोय सर, ये देख रहे हैं आप, मतलब अभी तो वहां पर खंडर बन चुके हैं, आने वाले समय में भी वहां पर जिंदगी बसेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल निशांत, इनफैक्ट यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें ऐड भी करना चाहूंगा हल्का सा कि जो रशिया ने जो स्ट्रेटजी लगाई थी उन्होंने काफी माइंस बिछा दिए, फिर यूक्रेन ने माइन बिछाए और लड़ाई जो होगी लड़ाई खत्म होने के बाद बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 750 साल लग जाएंगे। यानी कि कैजुअलिटी किसकी होगी? कैजुअलिटी सिविलियन की होगी, बच्चों की होगी। आज ही पिछले साल से अभी तक सर, क्या आपको नहीं लगता कि माइंस लगाने के बाद रशिया के लिए ये बफर जोन ऐसे ही बन गया है? कोई यहां पर क्या कदम रखेगा? रशिया की तो स्ट्रेटजी यही थी कि जब उनको काउंटर ऑफेंसिव का था उन्होंने माइन लगाए, अपना डिफेंसिव पोजीशन बना लिया। काउंटर ऑफेंसिव कहां ले जाएंगे? जितने नए नए टैंक लाए, जो लाए, और उन्होंने इकट्ठा किया। कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कहीं से लेपर्ड आ रहे हैं, कहीं से ब्रैडले आ रहे हैं, कहीं से अब्राहम आ रहे हैं। कोई स्ट्रेटजी नहीं किस प्रकार लड़ने की। और यही कारण है कि आप देखिए वहां उनके कब्रगाह बना हुआ है। जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले विजुअल दिखा रहे थे कि टैंकों के ढेर नष्ट हुए पड़े हैं, होंगे ही। मिसाइल हमले से विशाल गड्ढा बना। देखिए जरा राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। एंटी शिप मिसाइल है KH-22 रशिया के पास जो भी है, गो यूज इट ऑल आउट। इस सब के बीच में कुपियांस्क में रूस का टैंक अटैक। ब्रेक करिए जरा। T-90 टैंक से यूक्रेनी पोजीशंस पर हमला। देखिए जरा, वेस्टर्न मिलिट्री यूनिट पर गोलीबारी की गई है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो, ये देखिए। अब बड़ी खबर, पोलैंड पर हमला करना चाहता है वैगनर ग्रुप। ब्रेक करिए। पोलैंड की राजधानी वॉर्सो कूच करना चाहते हैं वैगनर लड़ाके। विद द विजुअल्स, लुकाशेंको के विजुअल्स दिखाइए। लुकाशेंको ने पुतिन से की वैगनर की शिकायत। ये देखिए विजुअल जरा, पुतिन और लुकाशेंको की जो मुलाकात हुई है। वैगनर ग्रुप से परेशान हुए बेलारूस के राष्ट्रपति। पुतिन की टाई नहीं है, कैजुअल है, ऑलमोस्ट सेमी फॉर्मल। पुतिन दिखाना चाहते हैं लुकाशेंको के साथ कि मेरा इनके साथ पार्टनरशिप ऐसी है। ये देखिए, सबके बीच में सीधे आइए। वैगनर प्लान, लुकाशेंको परेशान।
बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। पोलैंड की ओर कूच करना चाहते हैं वैगनर लड़ाके, ये जानकारी है। पोलैंड की राजधानी वॉर्सो वैगनर के टारगेट पर है। ये देखिए, पोलैंड वैगनर्स का बेलारूस के सेंटर में रखा, ये वैगनर्स को बेलारूस के सेंटर में रखा गया है। ये देखिए, बेलारूस नहीं चाहता कि वैगनर्स आगे बढ़े। अब देखिए लुकाशेंको जो है, आइए जरा राहुल, बड़ी खबर क्या है? क्या वैगनर के कंधे पर बंदूक रखकर पोलैंड पर हमले का प्लान बन रहा है? ये देखिए, अच्छा पीछे ग्राफिक्स भी बनाए हैं, वेरी वेल मेड। ये देखिए अब जरा, क्या वैगनर को पोलैंड पर हमले के लिए ही बेलारूस भेजा गया है? क्या पोलैंड पर हमले का ठीकरा बेलारूस में फोड़ा जाएगा? क्या वैगनर ग्रुप की वजह से वर्ल्ड वॉर का खतरा बढ़ेगा? बड़ी खबर, यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव पर पुतिन का पलटवार। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। अपनी बेवकूफी की वजह से यूक्रेनी लड़ाकों को नुकसान। मालूम होना चाहिए कि युद्ध में क्या हो रहा है, यह पुतिन ने कहा है। इस सब के बीच में सीधा ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह है फ्लोर ब्रेकिंग। टूट रहा यूक्रेनी सैनिकों का मनोबल। ब्रेक करिए। भारी नुकसान से टूटा सैनिकों का मनोबल। काउंटर ऑफेंसिव फेल होने से निराश हैं यूक्रेनी सैनिक। राहुल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। हर दिन सैकड़ों सैनिकों की हो रही है मौत। इस सब के बीच में अगली ब्रेकिंग, सीधे आइए। काउंटर ऑफेंसिव के लिए तैयार नहीं था यूक्रेन। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। पश्चिम को थी काउंटर ऑफेंसिव फेल होने की जानकारी। विद द विजुअल्स, जानबूझकर यूक्रेन को काउंटर ऑफेंसिव में धकेला गया। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का बड़ा दावा। सीधे आइए राहुल की ग्राफिक्स पर। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, और इससे पहले वाली जो खबर है राहुल, उसको ब्रेकिंग और शॉर्ट पे चलाइएगा। की ग्राफिक्स पर आइए, पीछे जरा स्काई क्लियर करिए, स्काई लेके आइए। बड़ी खबर है, ये देखिए, हमले की आधी तैयारी, अधूरी तैयारी यूक्रेन पर भारी। पश्चिम के सैन्य अधिकारियों को काउंटर ऑफेंसिव फेल होने की आशंका थी। यूक्रेन के पास काउंटर ऑफेंसिव के लिए हथियारों की कमी थी। यूक्रेन सैनिकों की पश्चिमी हथियारों की अधूरी ट्रेनिंग थी। बिना एयर सपोर्ट के यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव बेहद कमजोर हुआ। अगली ब्रेकिंग, सीधे ब्रेक करिए। बड़ी खबर, पश्चिम की वजह से नाकाम हुआ यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव। ब्रेक करिए। काउंटर ऑफेंसिव नाकाम होने पर ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान। विद द विजुअल्स, हथियारों की कमी से काउंटर ऑफेंसिव नाकाम।